गाइस कहते हैं आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे ऑटोकैड के अंदर सीक्रेट कमांड्स कौन कौन सी होती हैं। वो जो है किस किस तरीके से अप्लाई करनी पड़ती हैं वो मैं आपको आज बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहली कमांड मैं आपको आसान से शुरू करता हूँ, फिर मुश्किल की तरफ लेके जाता हूँ। ठीक है, मिरर की कमांड है। मिरर की कमांड जो है वो दो तीन तरीकों से इस्तेमाल होती है। एक तो हम जो है उसको इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला इस हिस्सा में मिरर करता हूँ। आप लोगों को तो पता होगा कि मिरर की जो कमांड है या तो इस साइड पे इस्तेमाल होगी या इस साइड पे मिरर होगी। ठीक है, अब यही जो है लगा हुआ है वेंटिलेटर, वो इस साइड पे लेके जाना है। इस साइड पे लेके जाने के लिए आप लोग क्या करेंगे, मिरर की ही कमांड डालेंगे। ठीक है, मिरर की कमांड डाल के आपने इसको क्रॉस क्रॉस मिरर कर देना है। ठीक है, जब क्रॉस मिरर करेंगे तो ये आपके दूसरी साइड पे भी उसी तरह चली जाएगी। उसके अलावा जो है ये मिरर की जो कमांड है, मिरर की कमांड आप सर्कल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्कल के लिए आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल ये जो है आपके लिए ये दो चीज़ें हैं। अब आपने इसको सर्कल बना देना है। इसको मिरर करेंगे, ये कमांड सेलेक्ट की, ये दो सेलेक्ट की, ठीक है, ये अप्लाई की। इस तरीके से करते करते जो है वो आप ये सारी सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास इसी तरीके से जो कंटिन्यू होती जाएंगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो है दूसरी है आपके पास स्ट्रेच की कमांड। अब स्ट्रेच की कमांड फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहाँ पे मैं देता हूँ आपको कि ये विंडो हमारी जो है वो सेंटर में नहीं है, ऑफ सेंटर है। ठीक है, ऑफ सेंटर में से आपने सेंटर में कैसे डालनी है, इसको आप या तो लाइन इस्तेमाल करेंगे, लाइन लगा के तो इसको स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको स्ट्रेच की ऐसी कमांड बता देता हूँ कि आप लोगों को जो है वो ये देखें आप, ये जो है वो सिलेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, दोनों सिलेक्ट जो है वो इकट्ठी नहीं हो रही, आपको ये क्लिक करके इकट्ठी करनी पड़ती है। ठीक है, इसके लिए आप लगाएंगे कमांड कौन सी, पिक फर्स्ट। ठीक है, पिक्स फर्स्ट में आप जब वन कमांड जो है अप्लाई कर लेंगे तो ये अब आपकी जो लग जाती है, ये मैंने लगाई है, दोनों सेलेक्ट होके दोनों कमांड लग जाती है। ठीक हो गया। इसमें जब आपको एक चीज़ सेलेक्ट करके दूसरी आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो उसमें कमांड जो है वो अप्लाई नहीं होती। उसके लिए मैंने कौन सी कमांड बताई है आपको, टॉप सिक जो है वो ए पिक फर्स्ट। ये कमांड जो है वो बहुत ही कम लोगों को पता होती है। ठीक है, वो लोग फिर जो है उसको ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो मिल नहीं रही होती। इसकी कमांड है पिक फर्स्ट। पिक फर्स्ट जब आप इसको लगाएंगे तो इसकी वैल्यू आपने क्या देनी है, वन वैल्यू दे देनी है। वन वैल्यू दे के उसके बाद जो है वो आप जितने मर्जी चीज़ें सेलेक्ट कर लें वो आराम से सेलेक्ट हो जाती हैं। ठीक हो गया। अब स्ट्रेच की कमांड में आ जाते हैं। स्ट्रेच की कमांड यहाँ से आपने स्ट्रेच करके ये इसको सेंटर में लेके आते हैं। ठीक है, अब आपको जो है वो लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेच की कमांड लगाई आपने, ये स्ट्रेच किया, यहाँ से इसको सेंटर में क्लिक करना है। क्लिक करके आपने कंट्रोल दबा के राइट क्लिक करके ये मिड टू पॉइंट कर देना है। मिड टू पॉइंट करके एक पॉइंट ये देना है, एक ये देना है, तो वो ऑटोमेटिकली ये बीच में आ जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद है ऑफसेट। ऑफसेट में जो है ये है ऑफसेट। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑफसेट फॉर एग्जांपल ये मैंने ऑफसेट लगाया, 12 इंच का ऑफसेट लगाता हूँ। ठीक है, ये क्लिक किया, अब एक एक क्लिक करके आगे लेके जाएंगे। लेकिन इसका एक तरीका और भी है, आपने मल्टी मल्टी ऑफसेट कर देना है। मल्टी ऑफसेट कैसे करेंगे, ये कमांड लगाई, ठीक है, एम एंटर करके क्लिक किया, ऑफसेट की कमांड लगा के उस लाइन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करके उसके बाद आपने आगे क्लिक नहीं करना, आपने क्या करना है, एम प्रेस कर देना, एम इंटर करके उसके बाद क्लिक करते जाएं। क्लिक करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके आगे लगती जाएगी। ठीक हो गया। ये ऑफसेट की कमांड आ गई। उसके बाद आपके पास पिक फर्स्ट की कमांड वो मैंने बता दी है आपको। फिर उसके बाद आ जाती है ट्रिम। अब ट्रिम की कमांड जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने जो इसका होता है ना नया आप जो है ऑटोकैड इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, उसमें जो है ये ट्रिम उसमें ट्रिम आपके जो है वो अब एक ट्रिम सिंगल ट्रिम जो है वो इस्तेमाल होती है।
ठीक है? उसमें आप डबल ट्रिम जो है वो कर ही नहीं सकते। ये TR डबल इंटर करेंगे या सिंगल इंटर करेंगे तो वो आपकी ट्रिम कर देगी फ़ौरन ही। आप डबल इंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। ठीक है? ये होती है, ये आपको ट्रिम कर देती है। कहीं से भी आप सिंगल क्लिक करेंगे तो क्लिक कर देगी। ठीक है? आपने क्या करना है, इसको ट्रिम की कमांड डाल के, ये ट्रिम की कमांड डालनी है, ट्रिम की कमांड डाल के ओ एंटर कर देना है, मोड। ठीक है? मोड करके इसको स्टैंडर्ड में लेके जाना है। स्टैंडर्ड में लेके जाएँगे तो ये आप ये इसकी आपकी ये वाली थी, इसको आप जब ट्रिम की कमांड डाल के अब सिंगल क्लिक करेंगे तो वो उसमें ट्रिम नहीं होगी। ठीक है? जो आप सिलेक्शन उसको देंगे तो फिर वो ट्रिम करेगी। ठीक हो गया? उसके बाद आपके पास आ जाती है, आप सेव एज़ की जब आप कमांड डालते हैं, बाज़ औक़ात है, ये सेव एज़ की कमांड डालते हैं तो आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं। डायलॉग बॉक्स जो है वो नहीं खुलता। ठीक है? आप फ़ाइल को सेव एज़ नहीं कर पाते। ठीक है? उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसके लिए कमांड है फाइल DIA डाया। ठीक है? ये कमांड आप अप्लाई करेंगे, इसको वैल्यू दे देंगे 1। ठीक है? उसके बाद आप सेव एज़ करेंगे तो डायलॉग बॉक्स आपके पास खुल जाएगा। ठीक हो गया? उसके बाद आपके पास आ जाती है, कोई भी फ़ाइल जब आपकी जो है वो हैवी हो जाए या मस्ती करना शुरू कर दे, तो आपने उसको क्या करना है, आपके पास जो फ़ाइल मस्ती करती है वो लेयर्स की वज़ह से मस्ती करती है। बाज़ औक़ात लेयर्स जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बनी हुई होती हैं, जिसकी वज़ह से वो फ़ाइल जो है वो मस्ती करना शुरू कर देती है। ठीक है? उसके लिए आपने क्या करना है, PU एंटर करना है, पर्ज की कमांड डाल के यहाँ से क्लिक करके ये सारे पर्ज जो है वो कर देना। पर्ज करके ये सारी चीज़ें कर देनी है। ठीक हो गया? उसके बाद आपने क्या करना है, पर्ज करके इसको ऑडिट की कमांड डालनी है, AUDIT। ठीक है? AUDIT कमांड अप्लाई करेंगे, तो ये आपने यहाँ से इसको येस कर देना है। वाई एंटर करेंगे, तो ये आपका जो है वो पास होना शुरू हो जाएगा। पास हो जाएगा, फिर सारी चीज़ें वो चेक करेगा, पूरा कंप्लीट उसको चेक करके उसके बाद यहाँ से जितने भी उसके अंदर एरर्स होंगे फ़ाइल के अंदर, वो सारे रिमूव कर देगा। रिमूव करके उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपने फ़ाइल को बंद कर देना है। फ़ाइल बंद करके उसको दोबारा ओपन करना है। ठीक है? तो जो है वो फ़ाइल आपकी वापस अपनी हालत में आ जाएगी। उसके बाद आपके पास ये आ जाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप जो है इसमें कुछ भी काम काम कर रहे होते हैं, बीच में जो है वो आपका सही पॉइंट नहीं पकड़ता। लाइनें जब फ़ाइल हैवी हो जाती है तो वो जो है आपकी लाइनें सही नहीं पकड़ रहा होता, ठीक है? ये जो यूसीएस होता है ये आपका काफ़ी मस्ती करना शुरू कर देता है। ठीक है? इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आप करेंगे F9। F9 प्रेस करेंगे तो ये सारी चीज़ें वापस आ जाएँगी अपनी जगह पे। ठीक हो गया? उसके बाद आपके पास आ जाता है ऑप्शन। ऑप्शन में जो है ये आपके पास सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक हो गया? बाद औक़ात आपके पास जो है वो नहीं आती, इसमें बहुत सारी लाइनें जो हैं वो सिलेक्ट नहीं होती। सिलेक्शन में जाके यहाँ पे जो है ये आप देखें, एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। ठीक है? ये सारी लाइनें आप जो है वो आपने सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के लिए अब ये देखें, ये सिलेक्ट की हुई है, ये सिलेक्ट करूँगा तो वो अनसिलेक्ट हो जाएगी। ठीक हो गया? ये इसी तरीके से सारी इकट्ठी जो जब आप एक जगह पे यहाँ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगी, ये खुद सिलेक्ट हो जाएगी। इसके लिए आपने क्या करना है, ऑप्शन में जाके यहाँ पे सिलेक्शन में जाएँगे, सिलेक्शन में जाके ये यूज़ शिफ्ट टू ऐड टू सिलेक्शन, ये आपने ऑफ कर देना है। ऑफ करेंगे, ओके करेंगे, तो ये आपने अब आपकी जिस पे भी क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट साथ-साथ होती जाएगी। ठीक हो गया? ये थी आपकी टॉप सीक्रेट कमांड जो हैं, जो कि ऑटोकैड के अंदर जो मौजूद होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती।